मित्रों नमस्कार, मैं बालकृष्ण त्रिपाठी चमत्कारों की दुनिया में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। मित्रों आज के इस वीडियो में हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 के श्लोक नंबर 15, 16, 17 और 18 इस 4 श्लोक के बारे में मित्रों हम लोग बात करेंगे। पहले हम लोग श्लोक को जानेंगे, अर्थ को जानेंगे और उसके बाद उसका हमारे भौतिक जीवन में मित्रों क्या उपयोग हो सकता है यह हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। मित्रों हम अपने विषय पर बात करें उसके पहले हम आप लोगों से कहना चाहेंगे कि यदि हमारी वीडियोज आप लोगों को अच्छी लगती हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। मित्रों शेयर और कमेंट के लिए हमारा विशेष आग्रह है आप लोगों से, और वीडियो यदि अच्छी लगती है मित्रों तो सब्सक्राइब भी जरूर करिए। हम अब अपने विषय पर मित्रों बात करते हैं। श्लोक नंबर 15, युज्यन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांतिं निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति। इसका अर्थ मित्रों कुछ इस प्रकार से है। भगवान ध्यान योग का फल बता रहे हैं कि अगर आप ध्यान करते हैं, इसके पहले के वीडियो में और पहले के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने हम मनुष्यों को ध्यान करने का तरीका बताया है। इस श्लोक में ध्यान करने का फल भगवान बता रहे हैं। भगवान ये कह रहे हैं कि नियत मानस, बस में किए हुए मन वाला योगी, जिसका मन ये अपने बस में है, वह जो चाहेगा वह उसका मन करेगा, न कि उसका मन जो कहेगा वह करेगा। इस प्रकार आत्मा को निरंतर परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठा रूप निर्वाण परमाम शांति को प्राप्त होता है। यानी भगवान इस श्लोक में हम लोगों को सीखने के लायक जो है अपने सांसारिक जीवन में बहुत अच्छी बात भगवान बता रहे हैं कि यदि आप उनके द्वारा बताए गए ध्यान योग को हम करते हैं तो हमें जो है वह शांति प्राप्त होगी, उससे हमारा मन जो है वह बस में होगा और हमें जीवन में शांति की प्राप्ति होगी। अब मित्रों हम देखते हैं श्लोक नंबर 16, नात्यस्नातस्तु योगो अस्ति न चैकान्त मनस्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन। इसका श्लोक मित्रों कुछ इस प्रकार से है। इस श्लोक का अर्थ मित्रों कुछ इस प्रकार से है। इस श्लोक में जो है भगवान ध्यान योग के लिए उपयुक्त आहार विहार तथा शयनादि नियम और उनके फल का प्रतिपादन कर रहे हैं। भगवान यह बता रहे हैं हम मनुष्यों को कि यदि हम ध्यान योग कर रहे हैं तो ध्यान योग करने से जो है वह इसमें क्या आहार विहार होना चाहिए, मन को बस में करने के बाद शांति को हम प्राप्त कैसे कर सकते हैं, ऐसा भगवान बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं हे अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वालों का और न बिल्कुल न खाने वालों का तथा न बहुत शयन करने के स्वभाव वाले का और न सदा जागने वाला का ही सिद्ध होता है। यानी यह जो ध्यान योग है मित्रों, भगवान यह बता रहे हैं कि इसमें जो है हमारे आहार विहार और शयन में अति का वर्जना है। मतलब अति नहीं होना चाहिए कि खा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं तो बहुत कम खा रहे हैं, सो रहे हैं तो बहुत सो रहे हैं, नहीं सो रहे हैं तो बहुत कम सो रहे हैं। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो यह ध्यान योग जो है हमारा सिद्ध नहीं होगा। इन दोनों श्लोकों में मित्रों हम लोग अपने जीवन में सीखने के लायक बहुत अच्छी चीज हम लोगों ने सीखा। पहला यह हम लोगों ने जाना कि अगर हम ध्यान योग करते हैं तो उसका फल क्या होगा, और दूसरे में हम लोगों ने यह जाना कि ध्यान योग में हमें अपना आहार विहार और शयन कैसे रखना चाहिए। श्लोक नंबर 17 में देखते हैं मित्रों, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। इस श्लोक में भगवान यह बता रहे हैं मित्रों कि दुखों का नाश करने वाला योग, ये ध्यान योग जो है यथा योग्य आहार विहार करने वालों का
कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वालों का और यथा योग्य सोने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। यानी इस श्लोक में भी हम लोगों को सीखने के लिए भगवान यह बता रहे हैं कि जो उचित है, जो आहार विहार आपके लिए उचित है, जितना आपको चाहिए उतना आप लीजिए, न कम न ज़्यादा। सोना भी है तो वो भी न कम न ज़्यादा। तो ऐसे लोगों अगर हम कर सकें तो ही हमारा जो योग है या ध्यान योग है वह सिद्ध होगा, ऐसा भगवान बता रहे हैं। इसका उपयोग करके हम सीख करके अपने भौतिक जीवन में भी मित्रों एक क्रांतिकारी परिवर्तन ले आ सकते हैं। श्लोक नंबर 18, यदा विनियतं चित्तमात्मा नेवावतिष्ठते निःस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। श्लोक नंबर 18 में मित्रों भगवान बता रहे हैं ध्यान योग की अंतिम स्थिति को प्राप्त हुए पुरुषों के लक्षण को भगवान बता रहे हैं। अभी तक पहले के श्लोक में भगवान ने बताया कि ध्यान योग कैसे किया जाए, फिर ध्यान योग के बारे में उसके फल को भगवान ने बताया। उसके बाद ध्यान योग में आहार विहार और शयन का कैसे किया जाए ये भगवान ने बताया। इस श्लोक में भगवान ये बता रहे हैं कि ध्यान योग यदि सिद्ध हो गया है तो ऐसे मनुष्य का क्या लक्षण है। भगवान यह बता रहे हैं कि अत्यंत वश में किया हुआ चित्त, जिसका चित्त और मन उसके वश में है, जो चाहेगा वो करेगा, जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से स्पृहा रहित पुरुष योग युक्त है, ऐसा कहा जाता है। तो भगवान ने उस ऐसे पुरुषों के, सिद्ध पुरुषों के लक्षण यहाँ पर बताया कि जिसका मन जो है अपने वश में है और परमात्मा में ही स्थित है उस समय में, और वह संपूर्ण भोगों से स्पृहा रहित पुरुष है, ऐसा योग युक्त है, तो उसे योग युक्त, योग सिद्ध पुरुष कहा जाएगा। मित्रों ऐसा भगवान इस श्लोक में जो है वह बता रहे हैं। तो इन 4 श्लोक से मित्रों हम लोगों ने यहाँ पर जो है एक अच्छी अपने जीवन को उन्नत करने के लिए एक अच्छी जानकारी हम लोगों ने लिया। मित्रों अब हम यहीं पर अपने वीडियो को परिपूर्ण कर रहे हैं। हम मिलते हैं मित्रों अपनी अगली वीडियोज में। तब तक आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखिए मित्रों। धन्यवाद।